राम कथा प्रवचन भाग 1। श्री राम कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी है। इस प्रवचन में सुनिए भगवान श्री राम के दिव्य जन्म की कथा, अयोध्या के वैभव, महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ और श्री राम के बाल्यकाल की प्रेरणादायक घटनाएं। यह कथा आपके मन को शांति देगी और आपको धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। त्रेता युग में अयोध्या नगरी अपने ऐश्वर्य और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। यह सूर्यवंश की राजधानी थी और महाराज दशरथ इसके राजा थे। अयोध्या केवल एक नगर नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति का केंद्र थी। इसकी शोभा स्वर्ग से भी बढ़कर थी। यहां हर घर में वेदों का उच्चारण होता था, धर्म और नीति का पालन किया जाता था और प्रजा सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करती थी। महाराज दशरथ स्वयं अत्यंत धर्मपरायण, सत्य प्रतिज्ञ और शक्तिशाली सम्राट थे। वे समस्त दिशाओं के विजेता थे और उनकी सेना अजेय मानी जाती थी। उनके राज्य में न कोई दुखी था, न कोई भूखा। हर ओर आनंद ही आनंद था। लेकिन इस समृद्धि के बीच महाराज दशरथ के हृदय में एक अभाव था। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। वे निरंतर इस चिंता में रहते थे कि यदि उन्हें कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा तो उनका वंश कैसे चलेगा और अयोध्या का भविष्य क्या होगा। महाराज दशरथ ने कई ऋषियों से परामर्श लिया और अंततः महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, राजन, आपके भाग्य में संतान सुख अवश्य लिखा है, परंतु उसके लिए आपको यज्ञ करना होगा। महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ करने से आपको उत्तम संतान प्राप्त होगी। महाराज दशरथ ने तुरंत ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया और भव्य यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी। समस्त अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया। यज्ञशाला को भव्य रूप से सजाया गया और यज्ञ की विधियां आरंभ हुईं। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने महाराज दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की। उन्होंने कहा, हे राजन, इस खीर को अपनी रानियों को संभाग में बांट दें, इससे आपको उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद कुछ समय में तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। समस्त अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। नवमी तिथि को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय पूरे नगर में दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण सुगंधित हो गया, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और समस्त अयोध्या आनंद से झूम उठी। भगवान विष्णु स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे। उनका स्वरूप अद्भुत था, श्याम वर्ण, कमल जैसे नेत्र, मुख पर दिव्य आभा और बाल्य अवस्था में भी असाधारण तेजस्विता। उनके जन्म के साथ ही संपूर्ण अयोध्या में मंगल ध्वनियां गूंजने लगीं। महाराज दशरथ ने खुशी खुशी इस शुभ समाचार को सुनकर बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाया और भव्य उत्सव का आयोजन किया। नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जगह जगह दीप जलाए गए और अयोध्या वासियों ने श्री राम के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया। महारानी कैकेयी के गर्भ से भरत जी और महारानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। इस प्रकार महाराज दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उनका हर्ष द्विगुणित हो गया। श्री राम और लक्ष्मण का संबंध अत्यंत गहरा था। लक्ष्मण जी सदैव श्री राम की सेवा में तत्पर रहते थे। वहीं भरत और शत्रुघ्न का भी परस्पर प्रेम अद्वितीय था। इन चारों भाइयों का आपसी स्नेह और मर्यादा भाव आने वाले समय में संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श बन गया। जैसे जैसे श्री राम बड़े होते गए, वैसे वैसे उनका सौम्य स्वभाव, करुणा और शील सभी को आकर्षित करने लगा। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी, पराक्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे महर्षि वशिष्ठ के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने लगे। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति का गहन अध्ययन किया। बाल्यकाल में ही वे अपने भाइयों के साथ मिलकर अयोध्या में धर्म,
सत्य और न्याय की स्थापना के लिए तत्पर रहने लगे। उनके व्यवहार से स्पष्ट था कि वे केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि भविष्य में एक महान आदर्श राजा बनने वाले हैं। अयोध्या में हर कोई श्रीराम के गुणगान करता था। वे न केवल अत्यंत सुशील और सौम्य थे, बल्कि अद्वितीय वीर भी थे। वे सदैव सत्य का पालन करते, सभी का सम्मान करते और दीन दुखियों की सहायता के लिए तत्पर रहते। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उन्हें देखकर आकर्षित हो जाता। वे बालकों के साथ प्रेम से खेलते, वृद्धों का आदर करते और अपनी माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर रहते। इसी बीच अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। वे महाराज दशरथ से एक विशेष कार्य के लिए श्रीराम को मांगने आए थे। यह घटना आगे चलकर श्रीराम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली थी। इस प्रवचन के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे श्रीराम का जन्म एक दिव्य घटना थी। यह केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक संदेश है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। श्रीराम का जन्म और उनका बाल्यकाल हमें यह सिखाता है कि जीवन में संयम, करुणा और धर्म का पालन कितना आवश्यक है। उनका आचरण हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाएं और सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलें। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे श्रीराम महर्षि विश्वामित्र के साथ वनगमन करते हैं और ताड़का राक्षसी का वध कर धर्म की रक्षा करते हैं।